अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ फिज़िक्स क्लास 9 जिसमें हमारे पास है नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2022 एंड 23। और आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं डायनेमिक्स 1 के न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने यूनिट 2 के किए थे काइनेमेटिक्स के, और उससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 फिजिकल मेजरमेंट्स एंड क्वांटिटीज़ के किए थे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। और इसमें हमारे पास है सबसे पहले न्यूमेरिकल रिस्पांस में हमारे पास सबसे पहले इस फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आती है। इसमें कहा जा रहा है कि अ बॉय इज़ होल्डिंग अ बुक ऑफ मैथ्स 2 kg। हाउ मच फोर्स इज़ ही अप्लाइंग ऑन द बुक इफ़ इट मूव्स if he moves it up with a acceleration of 3 meter per second, how much should he apply total force on the book? तो इसमें हमें क्या कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है एक लड़का है, उसने बुक को हाथ में होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, और उसका मैस इतना है, और कहा जा रहा है कि कितना फोर्स वो लगा रहा है बुक पर, वो हमने फाइंड आउट करना है। और हमें ये कहा जा रहा है कि अगर वो इतने एक्सेलरेशन के साथ बुक को मूव कर रहा है तो कितना उसने टोटल फोर्स बुक पे अप्लाई किया है। सो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और मेरे न्यूमेरिकल कराने का मेथड ये है कि मैं इसमें छोटी से छोटी बात भी बताती हूँ और साथ ही साथ इसको मैं ईजीएस्ट वे में आप तक कन्वे करती हूँ। तो चलते हैं आज की न्यूमेरिकल के डाटा की तरफ। तो स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है। फर्स्ट न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि एक बॉय है, उसने होल्ड किया हुआ है बुक को। तो डाटा आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। डाटा लिखेंगे, देन आप लोगों ने क्या कहना है कि बुक का मैथ हमें दिया हुआ है, मैथ इज़ इक्वल टू 2 kg, मैथ्स की इक्वल टू m लिखेंगे, फिर इज़ इक्वल टू 2 kg लिखेंगे। और फिर हमें कहा जा रहा है कि फोर्स हमने फाइंड आउट करना है, और सेकंड में हमने क्या निकालना है, सेकंड में हमने निकालना है कि दूसरी चीज़ हमें क्या कहा जा रहा है कि दूसरी चीज़ में हमें एक्सेलरेशन दी जा रही है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमने निकालना है टोटल फोर्स जो वो लगा रहा है, ठीक है, टोटल फोर्स। अब हम लोग इसको सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ गिवन है। हमारे पास कहा हुआ है एफ़ निकालना है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमें क्या कहा जा रहा है, एफ़ निकालना है, और एम ए है। तो ए की जगह मैं क्या लिख दूँगी, बॉय ने बुक को हाथों में होल्ड किया हुआ है, ठीक है। ये बॉय है, लेट्स सपोज इसके ये हाथ है और इसने बुक को इधर होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो बुक को होल्ड करने का क्या मतलब, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है। तो मैं इधर 2 के साथ क्या लगाऊंगी, ए की जगह जी की वैल्यू लगाऊंगी। वैल्यू ऑफ द जी यानी ग्रेविटी कितनी है, 10, ठीक है। 10 लिख देंगे या 9.8, ठीक है, 9.8 लिख लेते हैं। और इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 19, ये कितना आ रहा है, 19.6 न्यूटन फोर्स आ रहा है। ये वो फोर्स है जिस फोर्स के साथ उसने उस बॉय ने हाथों में बुक पकड़ा हुआ है और वो खड़ा हुआ है, ठीक है। होल्ड करने में उसको कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है उस बुक को होल्ड करके रखने में। सो वो फोर्स क्या आती है, m मल्टीप्लाइड विद वैल्यू ऑफ g यानी ग्रेविटी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास इजीली आंसर निकल आएगा। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा जा रहा है, सेकंड पार्ट में हमने निकालना है f टोटल फोर्स हमने निकालना है। और टोटल फोर्स हम कैसे निकालेंगे, टोटल फोर्स निकालने के लिए हम लोग सिंपल है कि हमारे पास एक एक्सेलरेशन दी गई है और हमें टोटल फोर्स निकालना है। तो एक्सेलरेशन वाली वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे, ये वो फोर्स होगी, एक्सेलरेशन वाली फोर्स, हम वो फोर्स निकाल रहे हैं जितने फोर्स के साथ उसने उस बुक को होल्ड करते हुए इतने एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट किया था या मूव किया था। तो ये वो एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या लिख दूँगी, ये हमारे पास फोर्स 1 आ गई है, ये फोर्स 2 निकाल रही हूँ प्लस फोर्स 1। फोर्स टोटल कैसे निकलेगा, F2 प्लस F1। और F2 हमारे पास क्या पुट करूँगी, ए की वैल्यू पुट करूँगी F2 में, और m पुट करूँगी, m कितना है हमारे पास, और a पुट करूँगी जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है a, ठीक है। और साथ ही साथ F1 मेरे पास कितना आया था, 19.6। और ये m कितना है, मैथ्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैथ्स ऑफ द बुक 2 kg है, और एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है सवाल में, 3 दिया हुआ है। और इसको मैं ऐड करूँगी 19.6 में, और ये हमारे पास आ जाएगा 19.6 प्लस 6 दैट इज़ इक्वल टू 24
5.6 न्यूटन। तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन होता है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ आई कैन ईजिली सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। और ये वो मेथड है जो मैं आप तक कन्वे करना चाहती थी, और ये आपको होप से समझ आ गया हो। सबसे पहले हमें कंडीशन ये कहा जा रहा है कि कंडीशन में कि एक बॉय है, उसने बुक को होल्ड किया हुआ है और साथ ही साथ उस बुक पे ग्रेविटी फोर्स लग रही है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास पार्ट ये था। सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा जा रहा है कि जब उस बॉय ने उस बुक को 3 मीटर पर सेकेंड स्केयर के एक्सेलरेशन से इसको एक्सेलरेट किया, तो उसमें हमने को नहीं टोटल फोर्स बताना है। एक तो वो फोर्स है जो 3 मीटर पर सेकेंड स्केयर एक्सेलरेशन की वजह से आई, और एक वो फोर्स है जो बॉय ने होल्ड करके रखी हुई उसको, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोगों ने ऐसे सॉल्व करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और साथ ही साथ आप लोगों की बुक साइड पे खुली होनी चाहिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन यहाँ पे बोलूँगी और देन आई विल स्टार्ट दैट क्वेश्चन। न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अ गर्ल ऑफ मास 30 kg इज रनिंग विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड हर मोमेंटम। सो हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कंडीशन दी जा रही है और हमें एक सिचुएशन इमेजिन करने को कहा गया है कि एक लड़की है, उसका मैथ्स क्या है, डाटा लिखेंगे। तो मैथ्स हमें कितना दिया हुआ है, उसका 30 kg दिया हुआ है, और हमें क्या कहा जा रहा है, हमें वेलोसिटी भी दी जा रही है 4 मीटर पर सेकेंड। वो इतनी वेलोसिटी, इतना इसका मैथ्स है, इतनी वेलोसिटी के साथ वो भाग रही है। तो हमने इसका क्या निकालना है, मोमेंटम यानी पी निकालना है। मोमेंटम के लिए पी हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है, P इज़ इक्वल टू एम वी होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग को याद होनी चाहिए, फॉर्मूलाज आप लोगों को याद होने चाहिए। मोमेंटम P इज़ इक्वल टू मैस कितना है 30 kg 30, और साथ ही साथ वेलोसिटी कितनी है 4, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। तो अगर आप लोगों को यूनिट पे मसला हो तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, किलोग्राम इसका यूनिट है, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है, आप लोग न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। सो इसका जो मोमेंटम निकला है वो कितना निकला है, 120 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, बात याद रखने वाली चीज़ ये है कि ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस आप लोगों को फार्मूलाज आने चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है, 2 kg स्टील बॉल, एक 2 kg स्टील बॉल है, और उसमें हमें क्या कहा जा रहा है कि उसमें अगर मूव किया जा रहा है, उसको वो मूव कर रहा है वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड के साथ। इट हिट्स विथ बल्क ऑफ सैंड एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.2 सेकेंड। ये स्टील का जो है बॉल है, ये स्टील की बॉल जाकर सैंड यानी रेत से टकराती है, और वो फिर रेस्ट पे आ जाती है। कितने टाइम में, 0.2 सेकेंड्स में रेस्ट पे आ जाती है। हमने क्या निकाला है, फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय सैंड बल्क ऑन द बॉल। तो सैंड बल्क ने जो अपनी फोर्स लगाई है बॉल पे, वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो डाटा लिखेंगे। सबसे पहले डाटा में हमें क्या कहा जा रहा है, डाटा में हमें कहा जा रहा है कि मास कितना है स्टील बॉल का, 2 kg है, और सेकंड बात हमें वेलोसिटी बताई जा रही है, दैट इज़ 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और वो हिट कर रही है बल्क ऑफ द सैंड को, और कम्स टू रेस्ट यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है इसकी, 0 हो रही है, 0 मीटर पर सेकंड। इनिशियल इसकी इतनी थी। और उसके बाद हमें कहा जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है, टाइम इज़ द 0.2 सेकेंड। 0.2 सेकेंड में वो सैंड से टकरा के रेस्ट पे आ रही है, और रेस्ट का मतलब क्या है कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है। तो हमने निकालना है फोर्स जितने फोर्स के साथ वो जो अप्लाई किया किसने, सैंड बल्क ने बॉल पे। सो फार्मूला हमारे पास कैसे आएगा, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, इसमें क्या लगाएंगे। आपने पढ़ा हुआ है फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से क्या मुराद है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से मुराद है मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। फोर्स निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम फाइनल हमारे पास क्या आ रहा है, मोमेंटम फाइनल आ रहा है 2 इंटू फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है 0, प्लस मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, सॉरी माइनस आता है माइनस, और मोमेंटम इनिशियल के लिए क्या लगाऊंगी कि मास 2 kg सेम ही रहेगा, लेकिन इनिशियल इसकी वेलोसिटी कितने आती है 15 आ जाती, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, टाइम से। टाइम पीरियड कितना है 0.2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा 2 5 10 और 30 आ जाएगा। 30 डिवाइडेड बाई 0.2, और 0.2 से जब 30 को डिवाइड करेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद बताती हूँ मैं आपको। 300 डिवाइडेड बाई 2, और ये मेरे पास आ रहा है
150 न्यूटन, ठीक है। फोर्स हमारे पास कितना आ गया, 150 न्यूटन। आप लोगों के पास कैलकुलेटर होगा, आप लोगों ने कैलकुलेटर से करना है। आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बाय माई हैंड, सो देयरफॉर आई एम नॉट यूजिंग कैलकुलेटर, लेकिन आप लोगों ने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है फॉर योर एग्जाम्स प्रेप। तो ये इस तरह हमारे पास फोर्स निकल आई है 150 न्यूटन। मोमेंटम फाइनल में से बेसिकली इसको अगर मैं खोल के लिखूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मोमेंटम फाइनल, इसको मैं ऐसे लिखती, मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। सो ये वो फार्मूला जिसको मैंने यूज़ करते हुए इधर वैल्यूज़ पुट किए हैं। मोमेंटम का फार्मूला क्या था, mv था। जब फाइनल की बात की जा रही तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी। मैथ्स सेम ही रहेगा, मैथ्स फाइनल और इनिशियल में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, मैथ्स सेम ही रहता है बॉडी का। तो इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा जा रहा है कि एक 100 ग्राम बुलेट है और उसको फायर किया जा रहा है 5 kg गन से। तो 100 ग्राम जो है दैट इज़ द मास ऑफ द बुलेट, और मास ऑफ द बुलेट में हम लोग क्या लिखेंगे, 100 ग्राम, और 100 ग्राम को 1000 से भी हम लोग डिवाइड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मास ऑफ द बुलेट इज़ इक्वल टू 100 ग्राम दैट इज़ डिवाइडेड बाई 1000 टू कन्वर्ट इनटू किलोग्राम मिलाएंगे, दैट इज़ 0.1 kg आ रहा है, ठीक है। अब हमें कहा जा रहा है कि इसको 10 ग्राम बुलेट जो है, इतने मास का बुलेट है, गोली है, वो कहाँ से निकली है, वो मास ऑफ द गन लिखेंगे साथ, और वो 5 kg गन से निकली है, ठीक है, 5 kg गन से। सेकेंड बात में हमें क्या कहा जा रहा है कि मजल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ द मजल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट की वेलोसिटी कितनी आई है, रिकॉइलिंग वेलोसिटी, यानी जब उसको उधर से गन से फायर किया गया तो उसकी वेलोसिटी इतनी थी, कितनी थी, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमने निकालना है बेसिकली वेलोसिटी ऑफ द गन। तो हैरत अंगेज़ बात यह है कि हमें यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द बुलेट की बात तो हमें क्लियर होगी, लेकिन वेलोसिटी ऑफ द गन कहाँ से आया। सो आप लोग एक फोर्स पढ़ते हैं, दैट इज़ रिएक्शन एंड एक्शन फोर्स। एक्शन और रिएक्शन फोर्स के मुताबिक क्या होता है, जब आप लोग कोई भी पिस्टल पकड़ा होता है तो उसमें हमारे पास होता क्या है कि जब इसके फ्रंट में से गोली निकल के जाती है ऑन द टारगेट, तो जब टारगेट पे जाती है तो ये गन जो होता है ना वो खुद भी बैक की तरफ मूव करता है, थोड़ा सा हल्का सा वो झटका देता है, ठीक है। तो वो जो झटका देना है ना उसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। एक्शन तो ये हुआ था, लेकिन रिएक्शन में हमें क्या मिला, दैट द पुलिंग फोर्स, ठीक है। वो जो अचानक से हमारा हाथ पीछे झटकता है, उसमें हमारे पास क्या होता है कि रिएक्शन लगती है। तो हमने ये रिएक्शन फोर्स निकालनी है, डैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द गन, क्योंकि गन मूव कर रहा है, ठीक है। सो ये वो रिएक्शन फोर्स है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है फोर्स, एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के दोस्त या साथी हैं, ठीक है। जहाँ पे एक्शन हो रहा होगा वहाँ पर रिएक्शन भी होता है, और वो अलग बात है कि हम लोग नोटिस में नहीं लाते। तो ये मैंने आपको बात समझा दिया। तो अब स्टार्ट करेंगे इसको, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में आप लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमें कहा जा रहा है, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मोमेंटम ऑफ द गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द बुलेट। तो मोमेंटम ऑफ द गन कितना आ रहा है, मास ऑफ द गन और वेलोसिटी ऑफ द गन, और मोमेंटम ऑफ द बुलेट पे क्या लिखूँगी, मास ऑफ द बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। सो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। मास ऑफ द गन कितना है, 5 kg, और वेलोसिटी ऑफ द गन कितनी है, डैट इज़ अननोन, वो हमने फाइंड आउट करना है। मास ऑफ द बुलेट कितना है, डैट इज़ 0.1 kg, एंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी ऑफ द गन निकालना है, तो हम लोग 0.1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.1 की जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट ख़त्म करने के बाद 10 आ जाएगा, पॉइंट की जगह 1 और 1 की जगह 0, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे, और ये कितना आ जाएगा, 5 4 से 20, और इसको फर्दर सॉल्व करने में हमारे पास क्या आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 10, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड।
सो ये हमने वेलोसिटी ऑफ द गन इजीली निकाल लिया है। ये हमने क्या किया, मोमेंटम ऑफ द गन को मोमेंटम ऑफ द बुलेट के बराबर लिया। जब हम लोग किसी भी चीज़ को किसी के बराबर लेते हैं तो इसमें हमारे पास आसानी क्या होती है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, कि हम लोग इजीली किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन डाटा। सो इस तरह हम लोगों ने सॉल्व किया है और इसमें हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द गन निकली जो बहुत ही नेग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द गन नेग्लिजिबल होनी भी चाहिए क्योंकि वो एक स्मॉल सी वेलोसिटी होती है जो कि वो गन कवर करती है, वाइल द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज़ दैट वेलोसिटी जो कि वो टारगेट तक जाने के लिए अपने लिए यूज़ करती है। सो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कहा जा रहा है एक रोबोटिक कार है, अ रोबोटिक कार ऑफ 15 kg इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई की जा रही है तो वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। ब्रेक्स अप्लाई कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, हाउ लॉन्ग डज द कार टेक टू स्टॉप। अब हमें क्वेश्चन में एक केस बताया जा रहा है, डाटा लिखेंगे सबसे पहले। जिसमें हमें क्या कहा जा रहा है कि एक रोबोटिक कार है, उसका मास कितना है, मास हमारे पास है 15 kg, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमें क्या बताई जा रही है, नेक्स्ट चीज़ हमें बताई जा रही है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है। रोबोटिक कार जो है ना, पहले ब्रेक्स अप्लाई करने से पहले रोबोटिक कार पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, इसकी वेलोसिटी थी 25 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। क्यों इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि फाइनली जब हम लोगों ने ब्रेक लगाए तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी और वो रेस्ट पे आ जाएगा। अब ब्रेक सप्लाई करने के बाद वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और हमें कहा जा रहा है कि ब्रेक सप्लाई करते हुए जो हमें कांस्टेंट फोर्स जो लग रही थी वो कितनी थी, 15 न्यूटन लग रही थी। और हमने यहाँ पे क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग डज द कार टेक टू स्टॉप, यानी इसमें हम लोगों ने टाइम निकालना है, ठीक है, टाइम। सो स्टूडेंट बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। आप लोगों ने सिंपल वही फार्मूला यूज़ करना है, फोर्स इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स हमारे पास क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट का मतलब है मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करेंगे। और अब हमें यहाँ पर डेल्टा टी चाहिए, यानी टाइम चाहिए। तो टाइम निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, डेल्टा पी को एफ से डिवाइड कर दूंगी। तो डेल्टा पी हमारे पास क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। और फोर्स हमारे पास कितनी दी है, 50 दी हुई है। पी फाइनल हमारे पास क्या आएगा, एम वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। ये मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, फाइनल हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास इस तरह भी लिख सकते थे एम वी आई, और मैं इसमें क्या कर रही हूँ, एम को कॉमन ले रही हूँ और वी एफ माइनस वी आई कर रही हूँ और इसको 50 से डिवाइड करूँगी। मैथ्स हमारे पास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 15 किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ द फाइनल कितनी है, 0। वेलोसिटी ऑफ द इनिशियल कितना है, 25। और इसको डिवाइड करेंगे 50 पे और यहाँ पास आंसर आ जाएगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, 0 माइनस 25 कितना आएगा, -25 ही आएगा। और इसको जब 50 से डिवाइड करेंगे, ये क्या आएगा हमारे पास, 5 10 50, 5 5 25। और हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 2 10, 5 3 15। और ये हमारे पास आ जाएगा 3 5 15/2। और ये हमारे पास आ रहा है 7.5, 2 7 14 और 2 5 10, 7.5 सेकेंड। बेसिकली जो नेगेटिव साइन था वो साथ रह रहा था, लेकिन टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता स्टूडेंट। ये बात चीज़ याद रखने वाली है कि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टाइम नेगेटिव नहीं होता। सो हम लोग टाइम को क्या कहेंगे, 7.5 सेकेंड। दैट इज़ अ टाइम दैट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। ये हम लोगों ने टाइम निकाल लिया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। इसमें पूरे जो है ना हमारे पास जो मैंने पूरे लेक्चर को इजी वर्ड्स में और इजी मेथड्स में डिलीवर किया है और कंसेप्ट पूरा का पूरा आपको दिया है। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।